नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बस्ती टॉपिक का है। पंचकर्मा आपने सभी ने सुना होगा या फिर आप किसी ने अगर सुना नहीं होगा या कहीं पढ़ा नहीं होगा तो ये बस्ती का जो टॉपिक है ये पंचकर्मा में आता है। सबसे पहले रहता है कि वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण और बस्ती। ये जो 5 जो चीज़ें हैं, 5 ये 5 ही रहते पंचकर्मा में। तो इसमें फिर आज का हम टॉपिक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है बस्ती टॉपिक। तो बस्ती का जो बेसिक रहता है, क्योंकि ज़्यादा हम लेंदी ना हो पाए, ये अपना जो शेयरिंग है ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा क्विकली आपको ये टॉपिक बता देता हूँ। क्योंकि बस्ती टॉपिक ये बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। क्योंकि बस्ती जो ट्रीटमेंट है, अगर हम आयुर्वेद के मेडिसिन के हिसाब से अगर इसको सोचा जाए, शोधन की चिकित्सा से सोचा जाए तो ये पूरी चिकित्सा मानी जाती है। कई कई की इसका वर्णन भी है, चरक संहिता में भी वर्णन है, अर्ध चिकित्सा करके, पूरी चिकित्सा करके। तो ये जो बस्ती ट्रीटमेंट का पार्ट जो है ये सभी डिसीज़ में, जैसे वात का डिसीज़ हो, पित्त का डिसीज़ हो या कफ का डिसीज़ हो, तीनों में भी ये चलती है। मेनली ये वात चिकित्सा में, वात चिकित्सा का अगर किसी ने कुछ अगर क्वेश्चनिंग रहा कि सबसे बेस्ट क्या है वात व्याधि को ट्रीट करने के लिए, तो वो है बस्ती। बस्ती आखिर क्या, ये थोड़ा मैं इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा देता हूँ बस्ती क्या है। तो इसमें जो रहता है, अगर आपको अगर बस्ती वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो अगर सादे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो एनिमा मेडिकेटेड, एक तो काढ़े की डिकॉक्शन जिसे क्वाथ कहेंगे, या फिर ऑयल की, ये 2 तरह की बस्ती रहती है। जो काढ़े की देते हैं उसको हम निरूह कहते हैं, निरूह वर्ड आता है, या आस्थापन। और जो तेल की रहते हैं उसमें रहता है, मेनली रहता है, उसको अनुवासन कहते हैं। मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा इसको ये कर रहा हूँ, थोड़ा इस टॉपिक को लेता हूँ। काढ़ा मीन्स ओनली इसमें काढ़ा नहीं रहता है, इसमें रहता है माक्षिकम, लवणम, स्नेह, कल्क, क्वाथम और प्रक्षिप, ये 6 इसमें रहते हैं टोटल। तो माक्षिक मीन्स आपको शहद हो गया, हनी हो गया। लवण मीन्स जो आपका नमक है, सेंधा नमक है होगा, माक्षिकम, लवणम। स्नेह, स्नेह मीन्स जो डिसीज़ है उसके हिसाब से इसमें तेल डाला जाता है। और कल्क रहता है, कल्क मीन्स किसी का अगर पेस्ट बना के, किसी प्लांट के पत्तों का पेस्ट बना के या उसके फिर लकड़ियों का पेस्ट बना के, डिसीज़ के हिसाब से। और फिर काढ़ा, काढ़ा भी डिसीज़ के हिसाब से उसको लेते हैं। जो अगर सादे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो दशमूल का क्वाथ उसमें डाल दिए। और फिर प्रक्षेप, प्रक्षेप मीन्स कोई पाउडर डाल देते ऊपर से, जैसे पिपली का पाउडर हो गया या फिर मोचरस का पाउडर हो गया, जो भी डिसीज़ हो उसके हिसाब से ये प्रक्षेप को डालते हैं। इसका प्रमाण लिखा गया है, ये लगभग 960 ml तक, ये वर्ड आपने ध्यान में रखना है। अगर किसी का अगर कितना देना है, 960 ml तक दे सकते हैं, मीन्स लगभग 1 लीटर के आसपास। लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं होता है कि ये 960 ml तक इसको ले सके। तो आज के अगर परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो 400 ml तक, 300 ml, 400 ml, 500 ml तक इसका जो लिक्विड है वो हम पुश करते हैं। तो इसका जो बस्ती नेत्र या फिर एनिमा पॉट कहेंगे इसको, ये है एनिमा पॉट। ये इसमें मार्किंग भी है, आगे में आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 1200 ml तक इसमें मार्किंग है। तो ये 1200 ml का पॉट हो गया। तो हम लगभग 400 ml के आसपास में, मीन्स इतना अगर ये रह सके इतना हम देते हैं इनको। अगर पेशेंट में रहे तो यहाँ तक, लगभग यहाँ तक। तो ये यहाँ तक अगर भरा रहता है तो उतना हम देते हैं। ये इसकी नली होगी आगे की, और फिर ये कैथेटर हो गया, कैथेटर लगाते हैं। तो कैथेटर को हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको पुश करते हैं गुरुद्वार में। तो ये पूरा हम दवाई को जाने देते हैं, पूरा जो दवाई है इसमें जो रहती है वो जाने देते हैं पूरा। और उसके बाद में फिर उनको थोड़ा वार्म कुक्षी में, मीन्स लेफ़्ट साइड टर्न होके इनको हम बस्ती देते हैं कभी भी। लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में इसको पेशेंट को रख के, और एक पैर उनका स्ट्रेट, जो लेफ़्ट पैर है वो स्ट्रेट रहेगा और जो राइट पैर है वो नज़दीक उनका लेते हैं थोड़ा। तो उस कारण से वो पोजीशन अच्छी बनी रहती है। और जो उनको सांस लेने बताते हैं कि आप डेप्थ अच्छा सा सांस लीजिए, और जो बस्ती द्वारा जो दिया गया जो दवाई है वो आप अंदर खींचना है उसको।
तो उस तरह से करते हैं। एक तो हो गया क्वाट के द्वारा, दूसरा है ये जो बस्ती नेत्र जिसे कहते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट करने के लिए दिया है कि ये वो इसमें वाटर लिया, एक क्वाथ रहता है इसमें जो एनिमा पॉट में रहेगा। तो ये क्वाथ फिर ये जो अगर इसमें अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं तो इसमें ये दवाई को इस तरह से पुश करते हैं, तो ये पूरा जो है ये जाएगा गुद्द्वार के अंदर में, तो ये भी रहता है। तो यहाँ तक का इसका जो पार्ट है वो गुद्द्वार में प्रवेश करते हैं और ये फिर इससे दबा इसको अगर पुश किए करने के बाद में ये दवाई फिर निकलेगी आगे में। तो ये एक दूसरा एक है बस्ती देने के हिसाब से। तो पहले तो हो गया पॉट के जो एनिमा पॉट उसके द्वारा, या फिर बस्ती नेत्र और उसको नीचे में पॉलीथीन को अच्छे से बांध के उसमें काढ़ा लेके उसको देते हैं। काढ़ा मीन्स सिर्फ काढ़ा नहीं है, वो जो मैंने आपको 5-6 दवाई बताई है, 5-6 जो माक्षिक बताया, लवन बताया, स्नेह, कलका क्वाथ, ये जो बताया, प्रक्षेप बताया, ये सभी उसमें डाल के निरोध बस्ती। और दूसरा है एक जो रहता है अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती इसी के द्वारा भी दे सकते हैं या फिर सिरिंज के द्वारा। जैसे अगर 50 ml की सिरिंज ले लिया आपने, उसको कैथेटर लगा दिए, तो उसके द्वारा भी हम अनुवासन बस्ती का रिकमेंड कर सकते हैं। जो क्वाथ की बस्ती रहती है ये कभी भी भूखे पेट ही लेना है। इसका एक मीन्स क्लियर विषय है कि ये कब लेना है। अगर किसी को क्वेश्चनिंग है कि इसको क्या इसका समय क्या रहता है, तो ये भूखे पेट या फिर आपकी रात का जो खाना हुआ है वो पच गया है उसके बाद में इसको दे सकते हैं। अनुवासन बस्ती कब लेनी है, तेल की बस्ती कब लेनी है, तो तेल की बस्ती लेनी है खाना खाने के तुरंत बाद में। इसमें एक वर्ड आता है संहिता में, सुश्रुत संहिता में एक वर्ड आता है आर्द्र पानी नाम। मीन्स जैसे आपने हाथ धो लिए, खाना खा के हाथ धो लिए, आपका हाथ सूखा भी नहीं है, उससे पहले ही आपने अनुवासन बस्ती ले लेनी है। और ये बस्ती कब तक आपको रुक के रखनी है, तो 1 मुहूर्त का वर्ड आया है काढ़े के लिए। अगर आप काढ़े की बस्ती लेते हैं तो उसमें फिर 48 मिनट, 1 मुहूर्त मीन्स 48 मिनट तक आपको लेना है। और जो अगर तेल की बस्ती रहती है उसको रहता है 3 याम। याम मीन्स एक जिसको कहेंगे 9 आवर, 1 याम मीन्स 3 आवर, तो 3 याम मीन्स 9 आवर। तो रात को ये आपकी पूरी जो ऑयल की बस्ती जो है आपके शरीर में रहेगी और उस कारण से ये इसका अच्छे से आपको ये एब्जॉर्ब हो पाएगी, इसलिए इसको 9 आवर तक आप इस पकड़ के रख सकते हैं, तो वो उतना अच्छा वर्क करेगी। तो काढ़े की बस्ती 48 मिनट तक के लिए, और जो स्नेह की बस्ती है या फिर तेल की बस्ती, तेल या घृत भी रह सकता है, इसमें घी भी रह सकता है, तेल या घी की बस्ती वो 9 आवर के लिए आपको इसको संभाल के रखना है या इसको आपको होल्ड करके रखना है। अगर सीधी सी अगर अच्छी सी बात कहेंगे तो ये होल्ड करके रखना है इसको। तो ये होगा इसका होल्डिंग का। कब किसको दे सकते हैं, ये किसी को भी दे सकते हैं, इसका कोई विषय नहीं है, कोई उम्र का विषय नहीं है, किसी को भी चलेगी बस्ती ये। डिसीज़ के हिसाब से भी दे सकते हैं और जिसको डिसीज़ नहीं है उनके भी लिए है, जिसको माधुतेलिक बस्ती है, यापन बस्ती है, किसको किसी अभी अगर मैं श्लोक बताऊंगा तो यापनाच्च बस्तया सर्वकाल देया, मात्रा बस्ती कही गई है, वो भी किसी भी दिन दे सकते, सभी दिन इसका देने का बताया गया। मात्रा बस्ती बहुत कम ml रहती है, 50 ml 60 ml तक की करते हैं हम। अनुवासन बस्ती का भी वही रहता है, 50-60 ml तक की करते हैं। इसका 150-200 ml तक भी कर सकते हैं। जो पेशेंट है उनकी शक्ति कैसी है, बल कैसा है, उनका मसल कैसा है, उसके हिसाब से भी रहता है, शरीर कैसा है इसमें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप वीडियो अगर देखते रहते हैं तो दुष्यम देशम बलम कालम अणलम प्रकृतिम वया सत्व सात्म्य, ये सभी जो चीज़ें हैं देख के हम ट्रीटमेंट का पार्ट करते हैं। तो बस्ती ट्रीटमेंट का भी वही है, रोगी का बल देख के भी या फिर सत्व देख के भी इसको करते हैं कि वो कितना होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो है 6 तोला, ये तोला का वर्ड आपको नहीं समझेगा, लेकिन अगर सादे सिंपल भाषा में अगर कहेंगे तो 24 तोला, 12 तोला, 6 तोला, इस तरह से वर्डिंग आती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो 960 ml अगर आप काढ़े की बस्ती का, और फिर 60 ml, लगभग 60 ml से ऊपर भी कह सकते हैं, 150 ml भी कहेंगे, 200 ml भी, तो वो जो घी या फिर तेल की बस्ती में, तो 60 ml हम लगभग ले लेते हैं इसको। इसके ऊपर भी लेते हैं, लेकिन वो पेशेंट के बल के हिसाब से रहता है किस किस को लेना चाहिए। पहले तो हो गया कि बस्ती क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि गुद्द्वार से दवा को लेना। दवा कौन सी रहेगी, काढ़ा भी रहेगा, तेल भी रहेगा, घी भी रहेगा, ये रह सकता है इसमें। और फिर
किसको लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी उम्र में लेना है, ये भी है। ये कौन से डिसीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा विषय है हमारा कि ये कौन से डिसीज़ में ये उपयोग में आती है या लाया जाता है। तो इसका अगर मैं सिंपल सी अगर वर्डिंग बताऊँ तो वात डिसीज़ में इसको मेनली लेता है। तो वात कौन से प्रकार का वात है, तो किसी किसी को संधिवात रहेगा, जोड़ों में दर्द है या फिर कमर का दर्द है या फिर गर्दन का दर्द है, जिसको हम कहेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो आर्थराइटिस की कंडीशन है या आर्थोपैथीज़ है, जिसको हम वात व्याधि कहते हैं, इसमें ये चलेगी। बाद में और कौन सी डिसीज़ है जिसमें अगर कहेंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर सुना हुआ किसी ने, या फिर जिसको स्प्रू भी कहते हैं या फिर इसको ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी एक वर्ड आता है संहिता में, तो ग्रहणी किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का नाम बता रहा हूँ। ये डायरेक्टली समान नहीं होता है। अगर मैंने कोई अभी मॉडर्न अगर एक आधा टर्म यूज़ कर लिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस मीन्स ग्रहणी, ये ऐसा नहीं है। दोनों अलग चीज़ है, दोनों का अलग अलग विषय है ये। लेकिन अगर साम्यता अगर कहेंगे कि दोनों में क्या साम्यता है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और ग्रहणी का या फिर स्प्रू, SPRU, स्प्रू और ग्रहणी का थोड़ा साम्य हो जाता है। या फिर प्रवाही का है, जीर्ण प्रवाही का है, इस तरह की डिसीज़ में भी ये बस्ती काम में आती है। इसमें दवाइयाँ अलग अलग जो वैद्य है वो यूज़ करते हैं। बाद में ये वंध्यत्व, जैसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन में मेल की इनफर्टिलिटी रहे या फिर फीमेल की इनफर्टिलिटी, जिसे वंध्यत्व वर्ड आता है, तो इसमें भी ये काम में आती है। इसमें जो मेल है उसमें बस्तांड यूज़ करते हैं। बस्तांड का यूज़ अच्छा रहता है। बस्तांड मीन्स जो ही गोट मीन्स बकरा जो रहता है उसका अगर टेस्टिस इसमें लेते हैं, दवाई के इसमें लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं बस्तांड का। और भी कई दवाइयाँ हैं, केवांश है, अश्वगंधा है, शतावरी है, इस तरह से भी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो इसमें घी का भी यूज़ करते हैं, घी का अच्छा रोल आता है। पंचतिक्त का भी इसमें रोल है, पंचतिक्त घी का रोल इसमें आता है। वैसे ही अगर लेडीज़ में अगर रहा तो लेडीज़ में भी बस्ती का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है, वंध्यत्व की चिकित्सा में अगर कहे जाएंगे तो ये बस्ती का है। और कुछ मानसिक विकार में भी बस्ती का रोल बताया गया है, इसमें भी अच्छा रोल आता है। किसी को अगर पेट की ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, अम्लपित्त जैसा तकलीफ़ रहता है, या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, आव आता है जिसमें कुछ स्टिकी स्टूल है, तो इस तरह की कंडीशन में बस्ती का उपयोग है। तो डिसेंट्री अगर कहेंगे, प्रवाही का मैंने आपको बताया, तो बैसिलरी डिसेंट्री है, अमीबिया किसी अमीबिया के कारण में अगर डिसेंट्री हुआ है, जैसे अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, उस तरह की कंडीशन में भी बस्ती का रोल अच्छा आता है। तो इसमें कोई जिसे कहते हैं ना डाउट का कोई विषय नहीं है। जिनको सच में ट्रीटमेंट करवानी है, आयुर्वेद की तरफ ट्रीटमेंट करवानी है, तो जिस तरह से वैद्य बताते हैं, आपके नज़दीक के जो भी वैद्य बताएंगे कि आपको पंचकर्मा करवाना अच्छा रहेगा, तो आप उनको ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना करें या फिर उनमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो पाए। आपको सिर्फ उसका पूरा जो है ट्रीटमेंट का क्या पार्ट है वो पूछना है, कितने दिन तक चलेगा वो पूछना है, और आपको उसमें जो है कोई हानि नहीं आएगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस्ती वैसे भी अगर कहा जाए तो किसी भी ऋतु में ले सकते हैं। अनुवासन बस्ती का मेनली दिन के इसमें बताया गया है कि जो ठंड काल रहता है उसमें दिन में, और जो धूप रहती है ज़्यादा में ग्रीष्म ऋतु में भी, तो उसको शाम के दौरान में लेना है। ये भी कुछ उसमें है, टॉपिक आते हैं कि कब लेना है बस्ती को, अनुवासन बस्ती को। नीरो बस्ती का भी वैसे ही है, आप सवेरे इसको ले सकते हैं। ये पॉड भी मैंने आपको दिखाया, बस्ती नेत्र आपको दिखाया, तो ये सभी चीज़ें बस्ती में आती है। बस्ती बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता इस टॉपिक को बताने के लिए। लेकिन वात डिसीज़ वाले पेशेंट में भी, पित्त डिसीज़ वाले पेशेंट में भी और कफ वाले पेशेंट में भी अलग अलग दवाई का जो दवाई है, जो घी है या फिर तेल है, अलग अलग तरह के वो तेल को यूज़ करके बस्ती आप कर सकते हैं। तो बस्ती का ट्रीटमेंट अच्छा है। इसमें अगर कुछ छोटा मोटा अगर मैं बताऊंगा तो जो मैंने अभी बात जिससे आपको कहा था, अगर संधिवात है, आमा की कंडीशन में बस्ती नहीं देते हैं, संधिवात की कंडीशन में देते हैं। या फिर पक्षाघात, अगर किसी ने अगर सुना होगा, पक्षाघात मीन्स स्ट्रोक,
स्ट्रोक की कंडीशन में पक्षाघात, जिसे कहते हैं कि हेमीपैरासिस या फिर हेमीपैरालिसिस, या फिर लेफ्ट साइडेड एक ही साइड में अगर किसी को है हेमीप्लेजिया, या फिर पैराप्लेजिया, या फिर क्वाड्रिप्लेजिया, ये पक्षाघात के अलग अलग है। जिससे किसी किसी का अपर लिम अफेक्ट हो जाता है, या फिर अपर राइट लिम, या अपर लेफ्ट लिम, या फिर लोअर लेफ्ट लिम, या फिर लोअर राइट लिम। तो ये लिम मीन्स दोनों हाथ भी हो सकते हैं, दोनों पैर भी हो सकते हैं, या एक हाथ या एक पैर, या फिर एक साइड में टोटली जाना। तो इस तरह से कोई भी हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट आपके ब्रेन में अफेक्ट है। इसमें भी आता है कि जिसे कहते हैं कि अपवर्ड से जो निकलता है, तो वहाँ से अफेक्ट होके फिर उस ऑर्गन तक जो सेंसरी नर्व अगर पहुँचती है, या मोटर नर्व जो पहुँचती है, वहाँ पे अगर दौरान अगर अफेक्ट हुआ है तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक के या अपर मोटर न्यूरॉन में। तो ये अलग अलग इसके प्रकार है जो पक्षाघात में आते हैं स्ट्रोक की कंडीशन में। तो उस कंडीशन को देख के फिर वैद्य जो है डिसाइड करेंगे कि किस तरह की बस्ती आपको अच्छी कारगर हो सकती है। तो विषय जो है वो वैद्य का हो जाता है कि वैद्य उसको बताएंगे कि क्या आपको लेना है करके, किस तरह की दवाई देनी है करके। बाद में भगंदर में भी बस्ती का यूज़ करते हैं, अर्श में भी बस्ती का यूज़ करते हैं। उसमें जाते तेल है, कासीताजी तेल है, शार तेल है, उस तरह का तेल यूज़ करके भगंदर और अर्श में बस्ती का रात को देते हैं, या 40 ml या 50 ml तक बस्ती देते हैं। कुछ अगर आपको पेट की अगर कोई समस्या है, उसमें भी बस्ती का अच्छा रोल है। अगर आपको अगर कोई अगर फिट आ रही है तो उसमें भी बस्ती का रोल है। फिट आना मीन्स सीजर जिसे कहते हैं, या फिर अपस्मार जिसे वर्ड आता है वो वर्ड है। तो ये सभी जो कंडीशन है, ये सभी कंडीशन में बस्ती दी जाती है, और बस्ती का अच्छा सा रोल इसमें मिलता है। बहुत से प्रैक्टिशनर मैंने देखे हैं कि जो बस्ती की ओर बहुत अच्छी कमांड है, और हर एक पेशेंट को बस्ती देने का वो उनका मानस रहता है या करते हैं वो। तो जो भी मेरे व्यूअर्स है, मैं उनको यही कहूँगा कि अगर वात डिसीज़ है, या मैंने जो भी अभी तक के डिसीज़ के नाम लिए, अगर इस तरह की डिसीज़ बनी रहती है शरीर में आपके, तो आप बस्ती को ज़रूर चूज़ कीजिए, ताकि आपको जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा, और बहुत फास्ट लाभ मिलेगा। जिसे कहते हैं ना कि तुरंत आराम चाहिए, या फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो ये जो बस्ती ट्रीटमेंट वैसी रहती है। उसमें एक श्लोक आता है, शमन चिकित्सा का भला ही उपयोग जो है कम हो सकता है, लेकिन शोधन चिकित्सा का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। कि शोधन चिकित्सा ये पूरी तरह से समूल नाश करने वाला रहता है दोषों को। तो इस तरह का एक श्लोक रहता है, कदाचित न कुप्यंती करके वर्ड आता है शोधन के बारे में। तो ये न कुप्यंती मीन्स दोष कभी कुपित नहीं होंगे अगर आप शोधन चिकित्सा करते हैं। तो ये सभी जानकारी जो शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ वो मैंने आपको शेयर किया है। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कुछ क्वेश्चनिंग है तो वो पूछिए। क्वेश्चनिंग में आपको थोड़ा सा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है जो भी आपका मैटर रहेगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको अगर कुछ सही में अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। अभी जो कंडीशन है, कोरोना की कंडीशन है, अच्छा आप ख्याल रखिए अपना। 2 गज की दूरी वाला विषय, या फिर मास्क पहनने